नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942। आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। तदनुसार बुधवार 16 सितंबर 2020 हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य पछतावा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की BA, BSc जनरल पार्ट 1 प्राइवेट दूरवर्ती एवं कंपार्टमेंट कक्षाओं की जो परीक्षाएं 16 सितंबर से आयोजित होनी थी, उन्हें तकनीकी कारणों से स्थगित कर दिया गया है। लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय ने बताया कि 16 सितंबर के बजाय अब यह परीक्षाएं 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आयोजित की जाएंगी। संशोधित डेटशीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। परीक्षा का समय पूर्ववत रहेगा। राजधानी चंडीगढ़ के साथ ही पड़ोस के कई अन्य राज्यों से अंतरराज्यीय बसों का संचालन बुधवार यानी आज से शुरू होने जा रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड की यात्रा का इंतजार करने वालों को फिलहाल इंतजार करना होगा, क्योंकि दोनों राज्यों ने फिलहाल बसों के संचालन को लेकर साफ इनकार कर दिया है। राज्य की बसों के दूसरे प्रदेशों में जाने के कारण लगभग 700 बसें रोड पर आ जाएंगी। अब से पहले 1600 बसों का संचालन स्टेट के अंदर हो रहा था। पड़ोसी राज्य पंजाब, राजस्थान, यूपी समेत कई स्थानों से हरी झंडी होने के कारण वहां के लिए बसें आज से चलना शुरू कर देंगी। हरियाणा की कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के संचालकों को एक बड़ी राहत देते हुए हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसियां विनियमन अधिनियम 2005 के तहत जारी ऐसे सभी लाइसेंसों की वैधता यानी वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है, जो 1 अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच समाप्त हो रहे थे। हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा ने कहा है कि किसानों को नए अध्यादेशों से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इनके माध्यम से तो किसानों के अधिकार बढ़ेंगे और उनके हित सुरक्षित होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि नए अध्यादेशों से न तो MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में कटौती होगी, न मंडियों में आढ़तियों के माध्यम से होने वाली खरीद बंद होगी। पूर्व में चल रहे प्रावधानों के साथ साथ इन अध्यादेशों के माध्यम से किसानों को अपनी फसलें देश के किसी भी हिस्से में बेचने की आजादी मिलेगी। इसके लिए एक देश एक बाजार की नीति लागू की जा रही है। केंद्र सरकार ने हरियाणा में नई रेल लाइन को मंजूरी दी है। इस बात की जानकारी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक ट्वीट करके दी। उन्होंने कहा, कुंडली मानेसर और पलवल एक्सप्रेसवे यानी KMP के साथ साथ नया ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा, 121 किलोमीटर रेल लाइन 5617 करोड़ की लागत से बनेगी। पलवल सोहनाक मानेसर खरखोदा सोनीपत रूट होगा। यह रेल लाइन NCR में नए औद्योगिक युग का आगाज करेगी। हर रोज 20,000 लोग इस लाइन पर सफर करेंगे और हर साल 5 करोड़ टन सामान की ढुलाई होगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीता खन्ना के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय ने UG एवं PG ओड सेमेस्टर की रेगुलर और रीअपीयर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। यह जानकारी देते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लोक संपर्क विभाग के उप निदेशक डॉक्टर दीपक राय ने बताया कि दिसंबर 2020 में आयोजित होने वाली UG एवं PG की ओड सेमेस्टर में परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दी गई है। बिजली निगम अपने कोरोना संक्रमित कर्मियों का उपचार करने के लिए निजी क्षेत्र के अस्पताल से जल्द ही करार करने जा रहा है। UHBVN के अंतर्गत आने वाले जिला मुख्यालयों के कर्मियों के लिए 2 केंद्र बनाए जाएंगे, पंचकुला और रोहतक। पंचकुला के अंतर्गत करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल, यमुनानगर, पंचकुला होंगे। इन जिलों में मिलने वाले संक्रमितों का उपचार पंचकुला में होगा, जबकि रोहतक के अंतर्गत आने वाले झज्जर, पानीपत, सोनीपत और रोहतक के कोरोना संक्रमित कर्मियों का उपचार रोहतक में होगा। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, पानीपत में लगभग 5,500 कर्मचारी कार्यरत हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटों के दौरान 2493 नए मरीज आए सामने। 26 मरीजों की कोरोना से मौत, तो वहीं 329 की हालत नाजुक। अभी तक प्रदेश भर में कुल मरीजों की संख्या हुई 98,622। वहीं 2,454 मरीजों को मिली छुट्टी। अभी तक 73,166 डिस्चार्ज हुए। किसानों के लिए खुशखबरी। झज्जर, रोहतक, पानीपत, कुरुक्षेत्र, जींद और सिरसा में भी खुलेगा HAU का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन के 91.2 मेगाहर्ट्ज पर घर बैठे किसान फसलों में लगने वाले रोगों से बचाव, पराली प्रबंधन, पशुओं में होने वाले रोगों के निदान के बारे में जानकारी ले सकेंगे। यही नहीं, हरियाणवी संस्कृति से भी रूबरू होंगे। प्रथम चरण में हिसार के HAU स्थित सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर अन्य जिलों में भी रेडियो स्टेशन शुरू करने के संबंध में ट्रायल चल रहा है।
कृषि पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जेपी दलाल ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिए हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करने वाले लोगों को जल्द लोन दिया जाए ताकि किसान अपनी आय बढ़ा सकें। योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत बैंकों में 3,66,687 आवेदन हो चुके हैं, लेकिन इनमें से 57,106 आवेदन स्वीकृत कर पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लीड बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत सभी जिलों के बैंक पशु किसान क्रेडिट कार्ड, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, मुद्रा यानी कि शिशु ऋण दर में अंतर, डीआरआई और एमएसएमई पुनः प्राप्ति ब्याज लाभ योजनाओं को भी प्राथमिकता दें और अधिक से अधिक आवेदकों को कार्ड उपलब्ध करवाएं। भारत में मरीजों का आंकड़ा 50 लाख के पार, 24 घंटे के अंदर 91,000 मरीज मिले, रिकॉर्ड 82,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए, तो वहीं अब तक 82,091 हुई मौतें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। आज देश में ऑक्सीजन का उत्पादन 6,900 मीट्रिक टन से ज्यादा है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 21 सितंबर से 40 क्लोन ट्रेनें चलाई जाएंगी। 10 दिन पहले टिकट बुक हो सकेगा। किराया हमसफर एक्सप्रेस के बराबर होगा। लखनऊ और दिल्ली के बीच चलने वाली 2 क्लोन ट्रेनों में सफर करने के लिए जनशताब्दी एक्सप्रेस के बराबर किराया देना होगा। वेटिंग लिस्ट की परेशानी से निजात दिलाने के लिए रेल मंत्रालय ने क्लोन ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि क्लोन ट्रेनें आखिरकार है क्या। जिन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट लंबी होगी उसके लिए एक और ट्रेन चलाई जाएगी। इसे ही क्लोन ट्रेन का नाम दिया गया है। चीन से विवाद पर सरकार का बयान, राजनाथ बोले चीन को गलवान की झड़प में भारी नुकसान हुआ था, वह अब बॉर्डर पर भारी तादाद में सेना और गोला बारूद जमा कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लोकसभा में भारत चीन सीमा विवाद पर 40 मिनट लंबा भाषण दिया। राजनाथ ने बताया कि चीन ने समझौतों का सम्मान नहीं किया, उनकी कार्रवाई के कारण एलएसी के आसपास टकराव के हालात बने हैं। उन्होंने बताया कि गलवान घाटी में चीन ने हमारी ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में खलल डाला, इसे सुलझाने के लिए बातचीत की गई। अब अरुणाचल प्रदेश में एक्टिव हुई चीनी सेना, पेंगोंग में मात खाई चीन ने अरुणाचल में मूवमेंट बढ़ाया, बर्फीले इलाकों में सैन्य ठिकाने बनाए, निगरानी के लिए भारत ने भी जवान बढ़ाए। चीनी सेना की मूवमेंट को देखते हुए भारतीय सेना भी एलएसी के सारे सेक्टर में खुद को मजबूत करने पर लगी हुई है। अरुणाचल में एलएसी से 20 किलोमीटर दूर गहराई वाले इलाकों में चीनी सैनिकों का मूवमेंट बढ़ा है, यहाँ सैन्य ठिकाने भी बनाए गए हैं। बिग बॉस 14 अपडेट्स। बिग बॉस हाउस में एंटर होने से पहले जैस्मिन भसीन, अली गोनी और जान सानू समेत सभी कंटेस्टेंट्स 20 सितंबर से होंगे क्वारंटाइन। 1 अक्टूबर से सलमान के साथ करेंगे शूटिंग। बिग बॉस 14 के करीबी सूत्र ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि शो में एंटर करने वाले सभी सेलिब्रिटीज को 20 या 21 सितंबर से क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जबकि उन सभी की एंट्री 3 अक्टूबर को शो में होने जा रही है। घर में जाने के लिए जैस्मिन भसीन, अली गोनी और जान सानू जैसे कई टीवी सेलेब्स के नाम सामने आए हैं, जो 20 सितंबर से ही मेकर्स द्वारा क्वारंटाइन किए जाएंगे। 51 साल के जोंटी रोड्स अब भी फुर्तीले, आईपीएल के प्रैक्टिस सेशन में हवा में गोता लगाकर कैच लपका। पंजाब टीम को सिखा रहे हैं फील्डिंग के गुर। साउथ अफ्रीका के जोंटी रोड्स क्रिकेट जगत में बेस्ट फील्डर के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने 52 टेस्ट में 2532 और 245 वनडे में 5935 रन बनाए हैं। इस बार आईपीएल कोरोना के कारण यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होना है। किंग्स 11 पंजाब का पहला मुकाबला 20 सितंबर को दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जोंटी रोड्स ने 2003 वर्ल्ड कप के बाद संन्यास लिया था। आईपीएल का 13वां सीजन पाकिस्तान को छोड़कर 120 देशों में सारे मैचों का लाइव टेलीकास्ट होगा। हिंदी, अंग्रेजी के साथ 6 स्थानीय भाषाओं में कमेंट्री भी होगी। हॉटस्टार पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए यूजर को प्रीमियम मेंबरशिप की जरूरत होगी। स्टार इंडिया के पास टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हैं। भारत में हिंदी और इंग्लिश के अलावा स्थानीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। हफ्ते भर में आलू प्याज के दाम दोगुने हुए। प्याज 60 रुपए तो वहीं टमाटर 100 रुपए किलो के पार। हरी सब्जियों के भाव पहले से ही आसमान पर, तो वहीं अभी और बढ़ने की संभावना। दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों में रिटेल में इस समय प्याज 60 से 80 रुपए किलो के भाव पर बिक रहा है। पहले लॉकडाउन और अब बारिश के चलते देश भर में आलू प्याज समेत हरी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में आज प्याज की कीमत थोक भाव में 40 से 45 रुपए पहुंच गई है। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 39,000 और निफ्टी 11,500 के स्तर पर बंद। फार्मा और बैंकिंग शेयरों में भी रही तेजी। इंडसइंड बैंक का शेयर 5% तक उछला। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपये 55 पैसे तो वहीं डीजल 72 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर पहुंचा।
यूजीसी नेट 2020 एडमिट कार्ड को लेकर जारी असमंजस के बीच एनटीए ने स्थगित की परीक्षा की तारीखों में टकराव के चलते लिया गया फैसला। अब 16 की बजाय 24 सितंबर से शुरू होगी परीक्षा। यूजीसी नेट के एडमिट कार्ड को लेकर बने असमंजस के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सोमवार को 16 सितंबर से शुरू होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया है। अब नेट की परीक्षा 24 सितंबर से शुरू होगी। हालांकि एनटीए ने अभी परीक्षा का शेड्यूल जारी नहीं किया है। इससे पहले नेट की परीक्षा 16 से 18 सितंबर और 21 से 25 सितंबर के बीच आयोजित होनी थी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने विभिन्न ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अन्य कोर्सेज के लिए जून 2020 में टर्म एंड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जून टर्म एंड एग्जाम में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कोरोना के कारण स्थगित हुई परीक्षा का आयोजन 17 सितंबर से किया जाएगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए और नेवल एकेडमी एग्जाम सेकंड 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। सोमवार को जारी हुए नतीजों के मुताबिक यूपीएससी एनडीए 2 में कुल 662 उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर चयनित किया गया है। 2019 में हुई यूपीएससी की एनडीए और एनए 2 परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स अपना नाम और रोल नंबर आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर देख सकते हैं। एप्पल वर्चुअल इवेंट कंपनी ने नया एंट्री लेवल टैबलेट और आईपैड एयर 2020 लॉन्च किया। शुरुआती कीमत 22,000 रुपए। यूजर एप्पल पेंसिल से टैबलेट पर लिखने के बाद अपनी हैंडराइटिंग को कॉपी करके दूसरे ऐप पर डायरेक्ट पेस्ट कर पाएंगे। एयर 2020 का सबसे बड़ा फीचर टच आईडी फिंगरप्रिंट सेंसर है जो पावर बटन में दिया गया है। इससे टैबलेट अनलॉक भी होगा। भारतीय यूजर्स के लिए नया ऐप यूट्यूब ने टिकटॉक की तरह भारत में यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च किया। यूजर्स बना सकेंगे 15 सेकंड का वीडियो। यूजर्स के पास वीडियो की एडिटिंग करके उसे यूट्यूब के लाइसेंस वाले गानों को जोड़ने की अनुमति भी दी जाएगी। वीडियो शूट और एडिट करने के लिए यूजर्स को यहाँ कई तरह के टूल्स मिलेंगे। यूट्यूब के भारत में एक्टिव यूजर्स की संख्या 30.8 करोड़ के आसपास है। व्हाट्सएप में फिर आए नए एनिमेटेड स्टिकर। इसके लिए ऐप को अपडेट करना होगा। वॉलपेपर चेंज करने वाला फीचर भी दिखाई दिया। जैसे ही यूजर अपने व्हाट्सएप को अपडेट करेंगे उन्हें ये पैक उनके स्टिकर सेक्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप के लेटेस्ट बीटा एंड्रॉइड वर्जन 2.20.200.6 में नए स्टिकर पैक को अपडेट किया गया है। पैक में व्हाइट कलर के कार्टून है जो जॉय, एक्साइटेड, सैडनेस, लव जैसी फीलिंग्स के साथ दिखाई देते हैं। और अब बात आज के इतिहास की। क्रिसमस के दिन गाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय गीत जिंगल बेल्स को आज ही के दिन 1857 में कॉपीराइट किया गया था। इसे अमेरिकी गीतकार जेम्स लॉर्ड पियरपोंट ने लिखा था, लेकिन यह माना जाता है कि क्रिसमस के लिए इस गीत को नहीं लिखा गया था। झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्त पार्षद का जन्म 16 सितंबर 1893 को हुआ। मच्छरों से फैलने वाली घातक बीमारी मलेरिया की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर रोनाल्ड रॉस का जन्म 16 सितंबर 1932 को हुआ। भारतीय राजनेता और प्रसिद्ध वकील पी चिदम्बरम का जन्म 16 सितंबर 1945 को तमिलनाडु राज्य के शिवगंगा जिले के कनाडुकथन गांव में हुआ था। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार प्रसून जोशी का जन्म 16 सितंबर 1968 को हुआ। और अंत में हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर सिंह का निधन 16 सितंबर सन 2000 को हुआ था।